कराची में आज और कल मजीद तूफानी बारिश का इम्कान। शहर में आज आम तातील, तालीमी इदारे बंद, पर्चे मुलतवी। वक्फे से होने वाली बारिश ने कराची डुबो दिया। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, पानी घरों में दाखिल, शाहराहें, गलियां और मोहल्ले डूब गए। 10 अफराद जान से गए। शाहराह फैसल समेत कई सड़कों पर गाड़ियां बहती रहीं, मोटरसाइकिलें बंद, बसें तक डूब गईं। सिंध सेक्रेटेरिएट की बैरक 84 की छत गिर गई। लियाकताबाद में मरकजी शाहराह पर गड़ा पड़ने से कई गाड़ियां धंस गईं। गुलिस्तान जौहर में घर की दीवार गिरने से 4 अफराद जाम भाग। औरंगी टाउन में दीवार गिरने से बचा चल बसा। नॉर्थ कराची में करंट लगने से एक शख्स जान से गया। मलीर और साइड की सड़कें भी पानी पानी। मेमन गोड से मॉडल कॉलोनी आने वाली सड़क नदी बन गई। सबसे ज्यादा बारिश सादी टाउन में 174 मिलीमीटर रिकॉर्ड। परवाजों का निजाम दरहम बरहम, 8 मनसूख, कई ताखीर का शिकार। गाड़ियाँ फंस गई है, लोग मैकेनिक को बुला रहे हैं या मैकेनिक की दुकान ढूंढ रहे हैं और धक्का लगा के गाड़ियाँ स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत मुश्किल से हो गई तो हो गई, वरना ऐसे ही खड़े हैं। पूरे शहर का इस निज़ाम धर्म भरम में पानी इतना ज़्यादा है कि गाड़ियाँ बंद हो गई हैं रोडों के ऊपर और अभी भी मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है। कराची इंतजामिया का पोल एक बार फिर बारिश ने खोल दिया। पानी में डूबे शहरी हुकूमती कारकर्दगी पर बरस पड़े। कहा नालों की सफाई के दावे किए गए। पहली मूसलाधार बारिश ने फिर कराची को डुबो दिया। वज़ीर आला सिंध का न्यू टाउन और कश्मीर रोड का दौरा। मुराद अली शाह एम्प्रेस मार्केट, सदर और पुरानी सब्जी मंडी भी गए। बारिश के पानी के फौरी अखराज की हिदायत की। कहा अर्बन फ्लडिंग से बचाव के लिए नालों और ड्रेन सिस्टम की सख्त निगरानी की जाए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब फौरी सड़कों पर निकले। मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, निकासी आपकी हिदायत। कहा तनकीद करना लोगों का हक है। पाक फौज और सिंध रेंजर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अंदरूनी सिंध में भी बादल जमकर बरसे। डहर की, गोट की, मीरपुर, माथेलो, ओबाड़ो में मूसलाधार बारिश। इस्लामपुर, नगर पारकर, छाछरो, ओबाड़ो में भी बारिश। कराची में शहरी रस्सियों की मदद से सड़कें पार करते रहे। यूनिवर्सिटी रोड पर बुरे हालात, अधूरे तरक्याती काम शहरियों के लिए वबाल बन गए। कराची में जगह जगह गढ़ों ने अवाम को मुसीबत डाल दी। लियाकताबाद में सीवरेज लाइन के लिए खोदे गढ़ों में कई गाड़ियां फंस गईं। आयशा मंजिल पर सड़क पर पड़े गड्ढे में रिक्शे उलट गए। शाहराह फैसल पर बारिश में सिक्योरिटी कंपनी की गाड़ी बंद। सिक्योरिटी गार्ड पानी में कैश के थैले उठाकर लेकर गए। नॉर्थ कराची में सड़क का एक हिस्सा ही धंस गया। नाजमाबाद अंडरपास स्विमिंग पूल का मंजर पेश करता रहा। गवर्नर सिंध और फारूक सत्तार का सुबह सवेरे कराची का दौरा। कामरान ठिसूरी ने कहा कराची के लोग आज बेबस और बेसहारा दिखाई दिए। शहर के ताजरों के अरबों रुपए डूब गए। इस वक्त भी हजारों गाड़ियां फंसी हुई हैं। ये वक्त सियासत का नहीं बल्कि खिदमत का है। फारूक सत्तार का ताजरों को टैक्स में छूट देने का मुतालबा। कहा मुश्किल तरीन वक्त में कराची को तनहा नहीं छोड़ेंगे। सारे जो इस वक्त आपके जो इदारे हैं वो इसमें दिन रात काम कर रहे हैं। इसमें फ़ौज पाकिस्तान दिन रात वो खिदमत कर रही हैं और दिन रात मेहनत कर रही हैं। लोगों को मुसीबत ज़्यादा इलाकों से निकाल कर लेके जा रहे हैं। खुराक मुहैया हो रही है, हेलीकॉप्टर्स दिए हुए हैं। इसी तरीके से NGOs जो हैं खिदमत खल्क के लिए जिन्होंने अपने आप को वक्फ किया है, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो दिन रात इसके ऊपर काम कर रहे हैं और सभी इसमें मैं समझता हूँ कि अपना हिस्सा डाल रहे हैं। मैं आप सबका बेहद शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज बुनेर का दौरा करेंगे। मुतासरा खानदानों से मुलाकात, रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगे। हालिया बारिशों और सैलाब के नुकसानात और इमदादी कार्रवाइयों से मुतल्लिक इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा पाक फौज समेत तमाम इदारे सैलाब मुतासरीन के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान सैलाब मुतासरा इलाकों से लोगों को रेस्क्यू कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से टेलीफोनिक रब्ता। हुकूमत सिंध को हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुआवनत की पेशकश। वज़ीर आज़म की चेयरमैन NDMA को सिंध हुकूमत से राब्ते में रहने की हिदायत।
सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में आज भी बादल जमकर बरसने की तवक्को। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में भी बारिश का इम्कान। सुबह सवेरे लाहौर में काली घटाएं खुलकर बरस पड़ी। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। जड़ावाला समेत फैसलाबाद में भी बारिश से मौसम खुशगवार। सिंध और बलोचिस्तान के चंद एक मकामात पर शदीद मूसलाधार बारिश मुतवक्के। हमारे वालिद तो चले गए और हमारे पड़ोसी 4 से 5 अफराद मलबे तले दबे थे, जिसमें से मैंने कुछ निकाले। अब भी कम से कम 20 से 30 अफराद मलबे तले दबे हैं। हर तरफ मलबे के ढेर, तबाह इमारतें और घर, मुतासरीन बेबसी की तस्वीर बन गए। क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से बुनेर और सवाबी तबाह। सवाबी में क्लाउड बर्स्ट से जामबहक अफराद की तादाद 28 हो गई। मलबे से मजीद 7 लाशें निकाल ली गईं। सवाबी के बहादुर नौजवान इक़दारुल्लाह ने 3 बच्चों और खातून को बचाया। घर वापस आया तो बूढ़ा बाप पत्थरों तले दब चुका था। सवाबी और बुनेर में सैलाब से मरने वालों के वरसा गम से निढाल। PDMA के मुताबिक KP में सैलाब से हलाकतों की तादाद 358 तक जा पहुंची। बुनेर में मजमूई तौर पर 225 अफराद जाम बहक हुए। खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पीर बाबा बाईपास को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। गाँव गोकन जाने वाली सड़क भी लैंडस्लाइडिंग हटा दी गई। बिश्नोई के करीब नाले से 5 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। मार्शल सईद आसिम मुनीर की हिदायत पर आर्मी और वहाँ पे जो यूनिट्स मौजूद थी, इन सिचू एंड एडिशनल यूनिट्स मोबिलाइज की गई। वो 2 इंजीनियर बटालियंस और 2 अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स खैबर पख्तूनख्वा में और 2 इंजीनियर बटालियंस डेडिकेटेडली इन गिलगित बल्तिस्तान। जो वहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू का काम हो रहा है, उसमें अभी तक 6903 जो हमारे बच्चे, बहन भाई और बुजुर्ग हैं, उनको रेस्क्यू किया जा चुका है आर्मी की जो यूनिट्स हैं उनके ज़रिए। मेडिकल सपोर्ट में इन सिचू और मेडिकल बटालियंस के अलावा CMH रावलपिंडी से भी मेडिकल टीम्स भेज दी गई हैं। पेशावर के अंदर 2500 मील रेडी टू ईट और 20 टन राशन इसके अलावा वहाँ पे अवेलेबल है। और नौशहरा में 5000 मील रेडी टू ईट जो तैयार राशन है और 505 टन राशन वहाँ पे अवेलेबल कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर 90% मुतासर। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हिदायत पर एडिशनल यूनिट्स को मुतहर्रिक किया गया। DG NDMA और वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा सैलाब मुतासरीन को हेलीकॉप्टर्स और सड़कों के जरिए राशन पहुँचाया जा रहा है। 6000 जख्मियों का इलाज किया जा चुका। इंजीनियरिंग बटालियन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली में मसरूफ़ है। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने बताया क्लाउड बर्स्ट की वजह से बड़ी तबाही हुई। 25,000 अफराद को रेस्क्यू किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले बुनेर, सवात और शांगला में बिजली का निज़ाम मुतासिर हुआ। मुत्तहिद होकर इस कुदरती आफत का मुकाबला करना है। बलूचिस्तान में भी मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। खवातीन और बच्चों समेत 22 अफराद जाम बहक, 11 जख्मी हो गए। PDMA के मुताबिक बारिशों से 83 घरों और 357 सोलर पैनल्स को नुकसान पहुंचा। बुलान में सैलाब से बीबी नानी पुल को शदीद नुकसान। कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद। आज़ाद कश्मीर में मानसून के हालिया स्पेल में जाम बहक अफराद की तादाद 19 हो गई, 16 जख्मी। SDMA के मुताबिक 404 मकानात सफाई हस्ती से मिट गए। बिम्बर आज़ाद कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग, बनाला रोड ट्रैफिक के लिए अब भी बंद। भारत की जानिब से दरिया सतलुज में पानी छोड़ने के बाद सैलाबी सूरत हाल। बहावल नगर में तोगीरा शरीफ के करीब बंद टूट गया। हज़ारों एकड़ पर तैयार फसलें तबाह। पानी मुतादिद आबादियों में दाखिल। गंडा सिंह वाला और सुलेमानकी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। तोनसा में 40 के करीब देहात ज़ेरे-आब आ गए। दर्जनों मकानात मुनहदिम, फसलें तबाह, लोगों की नकल मकानी। PDMA की 22 अगस्त तक पंजाब में तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई। रिजवान और बाबर T20 स्क्वाड के बाद एक कैटेगरी से भी ड्रॉप। सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में दोनों की तनाज़ुली एक कैटेगरी से B में चले गए।
पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। कोई खिलाड़ी ए कैटेगरी के लिए क्वालिफाई ना कर सका। शान मसूद और नसीम शाह की भी तनाज़ुली। नसीम शाह बी से सी, शान मसूद सी से डी में चले गए। 30 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। सी और डी कैटेगरी के मुआवजों में इजाफा। सी कैटेगरी में शामिल खिलाड़ियों को 20 के बजाय 25 लाख महाना मिलेंगे। कैटेगरी डी वालों को 12 के बजाय 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2025 सेनेट से भी मंजूर। ओपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा और वॉकआउट। पीटीआई के सेनेटर अली जफर ने कहा, तरमीम से एसएचओ को इख्तियार दिया गया वो बिला वजह 3 माह तक किसी को भी कैद कर ले। गिरफ्तार शख्स की अदालत तक 3 माह तक रसाई रोक दी गई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, मुल्क में दहशतगर्दी की आग लगी हुई है, अपने बेटों को हाथ पांव बांध कर लड़ने नहीं भेज सकते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जापान में राय सेहत और इलाज सिस्टम पंजाब में मुतारिफ करवाने का फैसला। जापान के अस्पताल नेशनल सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ का दौरा। पंजाब में कई अमराज के इलाज के लिए जापानी तहकीक से फ़ायदा उठाने पर इत्तफाक। मरियम नवाज की जापान के बैरूनी तिजारत के इदारे के सदर से मुलाकात। जापानी सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर आला मरियम नवाज की जापान के आलमी अमूर के सीनियर नायब वज़ीर से मुलाकात। हाइड्रोजन और हाइब्रिड कारों की पंजाब में तैयारी और असम्बली की दावत दी। रूसी सदर और सऊदी वली अहद के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। प्यूटन ने मोहम्मद बिन सलमान को यूक्रेन जंगबंदी से आगाह किया। प्यूटन ने अमन को फ़रोग देने की सऊदी कोशिशों को सराहा। सऊदी वली अहद ने कहा, हम बैनुल अक़वामी मसाइल के हल के लिए सिफारती कोशिशों की हिमायत जारी रखेंगे। जानिसारी की आला मिसाल कायम करने वाले पायलट्स ऑफिसर राशिद मिन्हाज काजगांव में शहादत। राशिद मिन्हाज शहीद को बहादुरी के एतराफ़ में आला तरीन मिलिट्री एजाज़ निशान हैदर से नवाजा गया। और बुलबुले पाकिस्तान नैयरा नूर की आज तीसरी बरसी। अपनी सुरीली आवाज़ में मिर्ज़ा गालिब, नासिर काज़मी, इब्न इंशा और फैज़ अहमद फैज़ के कलाम गाकर अमर कर दिए। नैयरा नूर के गाए मिली नगमे आज भी हर दिल को छू जाते हैं।